गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी चैप्टर 3 का हम आज लास्ट लेक्चर समझने जा रहे हैं। इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल 7 ऑफ योर बुक। देखिए आप, इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल we have given 3 angles, all the 3 angles, okay, and the noticeable thing is that the third angle is a right angle. It means this is the question of the right angle triangle chapter. अब हमको प्रूव क्या करना है? show that sum of the 3 sides equals to pi by 2. मतलब we are given all the 3 angles and we have to prove, या we have to find the sum of the 3 sides or prove it to be pi by 2. ठीक है, तो देखिए आप, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन है तो डेफिनेटली नेपियर्स रूल अप्लाई होंगे। नेपियर्स रूल अप्लाई होंगे तो हमें सर्कुलर पार्ट शो करने पड़ेंगे। सर्कुलर पार्ट्स शो करने पड़ेंगे तो हमें 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक तो ट्रायंगल का और एक हमारा सर्कुलर पार्ट्स का। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने ये जो आपको ट्रायंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें तीनों एंगल शो कर रखे हैं, है ना। ये एंगल सी है, ये एंगल बी है पाई बाई 3, ये एंगल ए है पाई बाई 5, ठीक है। और ये इन एंगल्स के अपोजिट साइड्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। फिर मैंने यहाँ पर इनके सर्कुलर पार्ट शो किए। देखिए आप, सर्कुलर पार्ट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, याद कीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है इस चैप्टर का। सर्कुलर पार्ट्स के लिए हम एक सर्किल बनाते हैं, उस सर्किल के अंदर हम 5 पार्ट्स बनाते हैं। कोई भी रैंडमली 5 पार्ट्स ऐसे बना देंगे अपन, है ना। इसके लिए आपको 5 लाइंस, 5 रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेगी अंदर। फिर यहां पर हम जिस सीक्वेंस के अंदर हमको सर्कुलर पार्ट्स यहां पर ड्रॉ करने हैं, वो हमको ट्रायंगल से देख के पता पड़ेगा। और मैंने आपको सर्कुलर पार्ट बता रखे हैं। सर्कुलर पार्ट्स 5 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, द 2 साइड्स मेकिंग राइट एंगल, यानी सबसे पहले आपको वो दोनों साइड्स जिनके बीच राइट एंगल बन रहा है वो तो सर्कुलर पार्ट लेनी है। और आपको यहाँ पर आप देखिए ए और बी को अगर हम ऑर्डर वाइज देखें तो ए के बाद इधर बी एंटी क्लॉकवाइज चलने पर आ रहा है। देखिए आप, ए के बाद इधर बी आ गया। फिर दोनों साइड्स के बाद इसको सर्कुलर पार्ट नहीं लेते अपन, एंगल सी को। बी के बाद अपन चलते हैं इस एंगल पे पहुंचते हैं, एंगल ए, और जो यहां पर पाई बाई 5 है, इसका हम यहां पर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए आप, यहां पर हम बी के बाद चले और ये कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कॉम्प्लीमेंट, दिस इज एक्चुअली पाई बाई 2 माइनस ए। फिर अपन इस एंगल के बाद आगे जाते हैं, हाइपोटेन्यूज पे आते हैं, और इस हाइपोटेन्यूज का भी हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये पाई बाई 2 माइनस सी आ गया, देखिए आप इधर और आगे चलने पर। और फिर इस हाइपोटेन्यूज के बाद आगे चलते हैं और अंतिम एंगल पे आते हैं अपन, और इसका भी हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इन दिस वे, ये मैंने आपको एक रिकॉल करा दिया है कि सर्कुलर पार्ट्स हम कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पर आपको मेन क्वेश्चन को समझना है कि हाउ वी विल प्रूव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो एक्चुअली यहाँ पर आपको एक ट्रिक या समरी आप पहले अगर दिमाग में बिठा लेंगे तो ये क्वेश्चन प्रूव करना इजी हो जाएगा। तो देखिए, पहले मैं इस समरी पे आता हूँ, जो कि आपको एग्जाम में इसको याद करके जानी है पहले और दिमाग में सेट करके जानी है। देखिए आप, मैंने यहाँ क्या लिखा है, द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 1 एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है जो मुझे प्रूव करना है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये एक्सप्रेशन tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 1 से डिराइव होगा। अब यहां पर एक दिमाग में आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि साहब इस वाले एक्सप्रेशन में, जिसको मैंने स्टार मार्क कर रखा है, इसमें तो सी है ही नहीं, स्मॉल सी। मतलब
दिस एक्सप्रेशन डजंट कंटेन स्मॉल सी, यानी स्मॉल सी नहीं है। फिर अगर इसमें स्मॉल सी नहीं है तो ये एक्सप्रेशन फिर हमें a प्लस बी प्लस सी, जिसमें कि c है, कैसे दे सकता है? ठीक है, तो इसको देखिए मैं आपको हिंट समझाता हूं। अगर मैं आपको एक मेंटल एक्सरसाइज करने को बोलूं कि आप यहां पर इन दोनों टेंस को साइन अपॉन कॉस में चेंज करके सोचिए क्या होता है, और फिर उसका एल्शियम लेके सोचिए। साइन ए अपॉन कॉस से, वैसे तो हम इसको क्वेश्चन में करेंगे, पर एक मैं आपको एक विजन दे रहा हूं यहां पर आप कि हाउ सी इज ब्रॉट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ये सी कैसे आता है। तो आपने दिमाग में सोचा, इसको हमने क्या लिखेंगे, टेन ए को हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर टेन बी को हम लिखेंगे साइन बी अपॉन कॉस बी। अब आप इसका एल्शियम लेके सोचिए, एल्शियम लेने से क्या होता है। यस, नीचे क्या आता है, एल्शियम क्या आता है, कॉस ए कॉस बी। एंड व्हाट इज कॉस ए कॉस बी? कॉस ए कॉस बी इज माई कॉस सी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं तो सी इसमें हिडन है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एक्सप्रेशन ऑफ cos a cos b means cos c is hidden in tan a plus tan b equals to 1. So it gives a plus b plus c equals to pi by 2. तो आई होप ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इसको समझने के बाद लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां पर इन दोनों एंगल्स को यूज करना है, इन दोनों एंगल्स को, पाई बाई 3 और पाई बाई 5 को, ठीक है। और लाना क्या है, टेन ए प्लस टेन बी इक्वल्स टू 1, मैंने अभी आपको बताया। तब आप वो फॉर्मूला सोचेंगे जिसमें कि, या सर्कुलर पार्ट्स में देखिए कि पाई बाई 5 और बी को लेकर हम कौन सा सर्कुलर पार्ट, कौन सा नेपियर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इधर हमने पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 5 को मिडिल पार्ट लेकर नेपियर्स रूल फर्स्ट अप्लाई किया है। नेपियर्स रूल फर्स्ट क्या होता है, टेन ऑफ द मिडिल पार्ट इक्वल्स टू, सॉरी, साइन ऑफ द मिडिल पार्ट इक्वल्स टू टेन ऑफ द एडजेसेंट पार्ट। तो ये एडजेसेंट पार्ट है, देखिए इसके। तो देखिए अब इधर साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 5 इक्वल्स टू टेन बी, इसका और इसका 10। तो इन दिस वे ये आ गया। एक्चुअली ये वाला जो हमारा रिजल्ट है, ये आप डायरेक्ट भी इसमें पुट करके लिख सकते हो। आप याद कीजिए, हमारे पास एक रिजल्ट था कॉस ए इक्वल्स टू, जिसको मैंने आपको कहा था कि हो सके तो आप इसको याद कीजिएगा, टेन बी कॉट सी, ठीक है। सिमिलरली ये जो रिजल्ट है, इसकी मैंने देखिए यहाँ लैंग्वेज नहीं लिखी है, अब अपने आप लिख देना, क्योंकि सिमिलर लैंग्वेज है, ऐसी ऐसी की ऐसी, ठीक है ना। केवल अंतर क्या आ जाएगा, बाकी लाइन सब सेम आएंगी। मिडिल पार्ट की जगह पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 5 की जगह पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारे को ये जो रिजल्ट इक्वेशन नंबर 2 मिल रही है, ये एक्चुअली कॉस बी इक्वल्स टू टेन ए कॉट सी, जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। अब आपको यहां पर इन दोनों को सम करना है, 1 प्लस 2। तो जब मैंने इनको 1 प्लस 2 को सम किया, तो अब आप देखिए यहां पर, यहाँ राइट हैंड में क्या होगा, कॉट सी कॉमन आ जाएगा, और टेन ए प्लस टेन बी, जो कि मुझे एग्जाम में इसको मेमोराइज करना है, ये एक्सप्रेशन यहाँ बन के आएगा। इसकी वैल्यू मुझे 1 प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए और क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या नोटिस करते हैं, कॉस पाई बाई 5 और कॉस पाई बाई 3, इनकी वैल्यूज, जिसमें कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू तो हमें सबको याद होती है, कॉस पाई बाई 5 की वैल्यू भी आपको यहाँ याद होनी चाहिए। कॉस पाई बाई 5 इक्वल्स टू रूट 5 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये इस प्रकार यहाँ इसका मैंने एल्शियम ले लिया, तो ये इक्वेशन नंबर 3 मुझे ऑब्टेन हो गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 जो मेरे पास आ रही है, इससे मुझे अच्छा फाइनली इससे मुझे मतलब रिजल्ट ड्राइव कौन सा करना है, मुझे इससे रिजल्ट ड्राइव करना है, इससे रिजल्ट मुझे लेके आना है, वही जो मैंने आपको समरी में बताया था अभी, टेन ए प्लस टेन बी इक्वल्स टू 1 लाना है। तो बताओ ये 1 कब आ सकता है, जबकि कॉट सी की वैल्यू एग्जैक्टली ये आ जाए। तो कॉट सी की वैल्यू अगर ये आ जाती है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होकर यहाँ टेन ए प्लस टेन बी 1 आ जाएगा। सो now what my target becomes, my target becomes
टू प्रूव कॉट सी इक्वल्स टू √5 + 3/4। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला होता है, जो कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, cos c इक्वल्स टू cos a cos b। इसके अंदर मैंने, या तो आप डायरेक्ट लिख देना ये वाला फॉर्मूला, या फिर ऐसे नेपियर्स रूल को शो करके लिख देना। तो देखिए अब इधर ये फॉर्मूला मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। cos c, यहाँ पर मैंने स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू पुट कर दी है। तो इससे मेरे पास cos c की ये एक्सप्रेशन आ गई। ये cot π/3 की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1/√3। cot π/5 की मुझे वैल्यू स्टिल आई डोंट नो, लेकिन ये वैल्यू मैं यहाँ फाइंड करूँगा। लेकिन cot π/5 की जगह पर रखने से पहले मैंने ये यहाँ पर tan π/5 मैंने यहाँ पर ऑब्टेन किया है। कैसे? मैंने इसका दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल मतलब इसका मैंने दोनों तरफ उल्टा कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने इसको उल्टा कर दिया, अब फिर मैंने यहाँ पर ये एक्चुअली ये स्क्वायर लगाना रह गया है, इस लाइन का मैंने दोनों साइड स्क्वायर ले लिया। ये आ गया sec स्क्वायर c इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 और ये tan स्क्वायर π/5। अब tan स्क्वायर π/5 की वैल्यू मैंने यहाँ आपको ऑब्टेन करके शो की है। देखिए इधर, यानी tan स्क्वायर π/5 कैसे मिलेगा? चूंकि मुझे ऊपर cos π/5 की वैल्यू पता थी, उससे मैंने sec π/5 की वैल्यू लिख ली। आप देखिए ऊपर क्या लिखा था मैंने, cos π/5 बराबर √5 + 1/4। इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर समझ में आ रहा है आपको? √5 + 1 का स्क्वायर आप करके देखना रफ में, ये आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ ऊपर नीचे से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर sec स्क्वायर से tan स्क्वायर की वैल्यू कैसे लिखी? देखिए आप, ये तो सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ sec स्क्वायर को क्या एज्यूम किया या क्या सोचा? 1 + tan स्क्वायर π/5। तो ये वाला 1 उधर चला गया, ये आ गया। और फिर इधर इसका मैंने एल्शियम वगैरह ले लिया, तो ये tan स्क्वायर π/5 की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ देखिए पुट कर दी tan स्क्वायर π/5 की। ओके, और फिर sec स्क्वायर c से मुझे चूंकि अल्टीमेटली cot c चाहिए, तो मैंने पहले sec स्क्वायर c से tan स्क्वायर c अगेन ऑब्टेन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ sec स्क्वायर π/5 से tan स्क्वायर π/5 ऑब्टेन किया था ना, ऐसे sec स्क्वायर c से tan स्क्वायर c ऑब्टेन कर रहा हूँ, वही सेम मेथड। तो ये आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई? tan स्क्वायर c की। देखिए ध्यान से, ये tan स्क्वायर c की वैल्यू है। अब tan मुझे ऑब्टेन करना है cot c, तो नेचुरली मैं यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल तो करूँगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दिमाग में रखना है एग्जाम में। अगर वो हम भूल गए तो फिर ये क्वेश्चन हो सकता है हम पूरा ढंग से सॉल्व नहीं कर पाए। क्या करना है? देखिए tan स्क्वायर c को मैंने लिखा है यहाँ पर 4 एल्शियम लेकर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप भी मैंने मार्क भी की है। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो ब्रैकेट में दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो ये क्या बन गए? 6 - 2√5 और 6 + 2√5। अब दिमाग में ये भी समझना है कि ऐसा क्यों किया है। तो देखिए आप, 6 - 2√5 को मैंने क्या लिखा है? √5 - 1 होल स्क्वायर। 6 + 2√5 को मैंने क्या लिखा है? √5 + 1 होल स्क्वायर। इसको आप चेक कर लीजिए, है ना। तो ये वैल्यू मेरी आ गई tan स्क्वायर c की, यानी कि tan स्क्वायर c की वैल्यू इस प्रकार हमें सेट करनी है सो दैट each factor in its value is in the form of whole square। देखिए अब ये 4 is a whole square of 2, ये होल स्क्वायर में सेट हो गया, ये होल स्क्वायर में सेट हो गया। तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि इसका जब मैं रूट लूंगा, ठीक है ना, अगर मैं tan स्क्वायर c का मैं आपको बोलता यहाँ पे रूट लो इधर, तो यहाँ पर 4 का तो √2 हो जाता, लेकिन फिर यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता? 3 - √5 पे रूट लगाना पड़ता और 3 + √5 पे रूट लगाना पड़ता, जो कि एक टीडियस काम हो जाता। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसा नहीं करना है। कुल मिला के आपको देखिए, कुल मिला के आपको cot c की जो वैल्यू है, जो cot c अल्टीमेटली मुझे चाहिए, वो तो वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया कि यहाँ पर cot c और ये वैल्यू
शुड बी सेम, यानी कॉट सी की वैल्यू मुझे √5 + 3/4 लानी है। तो ये आप वैसे ही याद हो जाएगा आपको। तो इसके लिए tan c क्या होना चाहिए, जिसका ठीक उल्टा। तो देखिए यहाँ पर हमने किया है, यहाँ से मैंने जैसे मैंने को बताया, मैं स्क्वायर रूट ले लिया, फिर इससे कॉट सी लिख लिया इसको रिवर्स करके, और यहाँ पर इसको मैंने कर लिया रैशनलाइज, इसको हम बोलते हैं परिमेयीकरण। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करते हैं बताइए। यहाँ पर हम √5 + 1/√5 + 1 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार सॉल्व करके अल्टीमेटली कॉट सी की वैल्यू आ गई 3 + √5/4। ये मैंने पुट कर दी वो 3 में, तो tan A + tan B = 1 एक्सप्रेशन आ गया, जो कि मुझे डायरेक्ट दिमाग में रखना है। अब इसको मैंने फर्दर सॉल्व कर लिया, जैसे मैंने यानी इनिशियली बता ही दिया था आपको, cos A cos B, इसकी जगह cos C लिख लिया, ये फॉर्मूला है हमारा। और cos C को मैंने क्या लिख लिया, sin π/2 - c। इससे साइन से साइन यहाँ पर रिमूव हो गया, और ये आ गया A + B = π/2 - c, विच अल्टीमेटली गिव्स मी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एक स्पेशल बात है इसके अंदर, दो बातें स्पेशल है। एक तो ये याद रखना कि tan A + tan B = 1 रिजल्ट जो है, इसमें कैसे C हिडन है, यानी ये रिजल्ट कैसे A + B + C = π/2 देता है, और tan A + tan B = 1 जो रिजल्ट है वो इन दोनों फॉर्मूलेस को ऐड करने से, और फिर कॉट C की वैल्यू √5 + 3/4 तक पहुंचकर कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगा क्वेश्चन। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर 3 आपका कंप्लीट है। ठीक है ना। अब आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो मैंने आपको मार्क करवा रखे हैं वो करने हैं, और आई थिंक अब ऑनलाइन लेक्चर ये आपका लास्ट ही होना चाहिए जब तक कि फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता है, क्योंकि 8 तारीख से तो आपके वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है। तो अब जो हमको रिमेनिंग जो हमको चैप्टर करने हैं वो हम अब यूनिट 2 और यूनिट 3 का पहले एक एक चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम कॉलेज में मिलेंगे तब हम डिसाइड करेंगे, यूनिट 2 का ही करेंगे पहले हम। ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।